हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई की जो है प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं। देखिए आज जो है हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात जो है हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर की भी आज हम टाइप फिफ्थ पर पहुंच चुके हैं। टाइप फिफ्थ हमारी है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस टाइप्स को जो है लेते हुए चल रहे हैं। और इस टाइप में जो है आपके सामने आज है 12 क्वेश्चन। और 12 के 12 क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल फुल डिटेल में करेंगे और शॉर्ट मेथड के साथ जो है सोल्व करेंगे। ये सभी पर्सन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि CHSL, CGL, MTS, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्जाम्स में जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ये सभी जो है आपके सामने छटे हुए पर्सन है। इसलिए आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, CHSL हो, CGL हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी में जो है इन क्वेश्चन की जो है भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस जो है ये वाले सभी पूछे जाते हैं। देखिए आइए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो राशि 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 5 घटाने पर इनका अनुपात 3:5 हो जाता है। छोटी वाली संख्या क्या होगी। देखिए दो राशि है हमारे पास, 2:3 के अनुपात में है। ये 2:3 के अनुपात में है दो राशि। तो देखिए 2:3, इसको मैंने आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी, फर्स्ट टाइप जो मैंने इसमें कराई थी, तो मैंने आप सभी को बताया था कि रेशो को जो है हम अनुपात जो बोलते हैं वो हम अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब बट्टे में जो है हम इसे लिख सकते हैं। तो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3। इसमें भी x लगाया, इसमें भी x लगाया। देखिए x मैंने क्यों लगाया है, थोड़ा सा इसको पहले मैं डिटेल में कराती हूँ, क्योंकि इस तरह के 3 या 4 पर्सन है इसमें, उसको जो है हम बिल्कुल डिटेल में ना करके फिर हम उसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में कैसे जानते हैं। राशि हमारे पास है 2:3। ठीक, जब मैं इसको रेशो हटाऊंगी तो इसमें होगा 2x और 3x। रेशो हटा दिया तो 2x और 3x मेरा जो है ये बन जाएगा। अब प्रत्येक में से 5 घटाने पर, मतलब कि 2x में से भी मैं 5 माइनस करूंगी और 3x में से भी जो है 5 माइनस करूंगी। अब इनका जो अनुपात है, अनुपात का मतलब फिर से मैं इसको किस में लिख दूंगी? बट्टे में। अनुपात का मतलब क्या होता है? फिर से इसको बट्टे में लिखना, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइप में समझाया था। अगर आपको फर्स्ट टाइप नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप पहले फर्स्ट टाइप देखिए, क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में हम जो है सभी टाइप्स को करते हुए आए हैं। तो बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में कर रहे हैं। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है और आप फर्स्ट टाइप से है तो अब फिर से आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ्स में, क्योंकि फर्स्ट टाइप से हम धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीखते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइप से देख रहे हैं इस चैनल की वीडियो को, तो आपको जो है बिल्कुल भी इसमें कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अनुपात में चेंज करूंगी तो 2x-5 अपॉन में हो जाएगा 3x-5। ठीक, अब इनका अनुपात कितना हो जाता है? 3:5। ये हमारा अनुपात है। और अब जो हमने घटाया, अब अनुपात 3:5 हुआ, मतलब ये बराबर किसके हो जाएगा? 3:5 को मैं लिख सकती हूँ 3/5, क्योंकि अनुपात को जो है हम बट्टे में लिख लेते हैं, बाएं में जो है अपॉन में लिख लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन जो है हमारी बन चुकी है। इस इक्वेशन को जो है अब हम डायरेक्ट बनाएंगे। इस तरह से हम जो है इसको बिल्कुल भी तोड़ के नहीं लिखेंगे। ये आपको जो है मैंने समझाने के लिए बताया है। तो 2x-5, दोनों में से 5 घटाया और अनुपात बन के आया 3/5। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? दो संख्या 2:3 के अनुपात में है तो मतलब 2/3 लिख लेंगे। दोनों में हमने x लगाया है क्योंकि हमने इसका अनुपात हटाया था। दोनों में से 5 घटाया तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोनों इक्वेशन जो है मैंने ये इक्वल टू में रख दिए, बराबर में जो है मैंने ये रख दिए हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये 5 की जो मल्टीप्लाई होगी वो इन दोनों संख्याओं में होगी, इस 3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो इन दोनों संख्याओं में होगी। पूरे ब्रैकेट में जो है हमें मल्टीप्लाई करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 5 की मल्टीप्लाई सिर्फ 2 में कर दी
या फिर 5 की मल्टीप्लाई जो है हमने इस वाले 5 में कर दी। इसको जो है पूरे जो ब्रैकेट बनता है इसे या तो ब्रैकेट बना सकते हैं, अदरवाइज इसमें जो है ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें खुद को समझना है कि इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में ही करनी होती है। ठीक है, देखिए करते हैं 5 दूनी 10x, 5 पंजे 25 इक्वल टू था बीच में 3 तिया 9x, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए अगर जो हमारे इस तरह की इक्वेशन बनती है तो वेरिएबल जो है हम एक साइड में छाट लेते हैं और बराबर में जो है नंबर जो है हम वो एक साइड में कर लेते हैं। तो देखिए इसमें वेरिएबल मतलब जो 10x है और 9x है वो हम एक तरफ लिखेंगे, ये इधर का प्लस का 9x है और इधर जब इक्वल टू के इधर जाएगा वो माइनस में जाएगा। अगर माइनस में होता तो प्लस में पहुंचाते, अगर डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में पहुंचाते, अगर मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में पहुंचाते। बिल्कुल अपने अपोजिट साइन के साथ जो है ये इक्वल टू के इधर उधर जा सकते हैं। तो ये प्लस की 9x है, इधर आएगा माइनस की 9x। यह देखिए डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगी, 10x में से 9x माइनस करूंगी तो 1x बचेगा। ये 25 इधर प्लस में है, उधर वो सॉरी माइनस में है, ये इधर प्लस में जाएगा। 25 में से 15 घटा दूंगी 10, तो x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है मुझको 10। अब इन्होंने कहा है छोटी वाली राशि बताइए। छोटी वाली राशि 2:3 के अनुपात में जो पहले राशि थी, छोटे वाली राशि कौन सी होगी, 2 वाली। तो 2x है, जब रेशो हटाएंगे तो x था, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 10। तो 10 की जो है 2 में गुना करूंगी, ये वाली निकालने छोटी, तो 10 गुना 2 20 जो है हमारा इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इस बार 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाना है, तो अब जो है हमें डायरेक्ट लिखना है इस तरह से। अब हमें इक्वेशंस जो है नहीं बनानी है, ये अब जो है हम बनानी सीख चुके हैं, अब हमें जो है इसके बारे में पता चल चुका है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। 17:19 था तो 17/19 लिखेंगे। दोनों का जब रेशो हटाया था तो दोनों में x आएगा। प्रत्येक में से क्या घटाए, देखिए अगर हमारा अभी इसमें से प्रत्येक में से क्या घटाए, दोनों में से कुछ ना कुछ घटाना है। ठीक है, अभी दोनों में से कुछ ना कुछ घटाना है हमें। पहले हमें घटाया हुआ बताया था कि हमें घटाना कितना है 5। इस बार हमसे बोला है कि कुछ घटाना है, लेकिन हमें यह नहीं बताया क्या घटाना है। लेकिन दोनों में से जो है सेम संख्या घटेगी। देखिए 17/19 तो मैंने लिख लिया इसका। अब दोनों में से क्या घटाऊं, देखो दोनों में अगर मैं यहाँ पे x लगाती हूँ अब तो x कट जाएंगे दोनों में से। अब दोनों में से क्या घटाना है, दोनों में से मान लीजिए x घटा देना है। इसमें से भी x घटाया और इसमें से भी x घटाया, तो अब इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है और ये जो है हमारे 5:7 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 5:7, मतलब कि 5/7। ठीक है, अब देखिए इसकी जो है हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 17 कितना होता है 119, 7x 19 की गुना 5 में 95 माइनस 5x। अब 119 में से ये 95 इधर माइनस में आएगा, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, तो 24 इधर हुआ, 7x इधर प्लस में जाएगा, 7 में से 5 घटाऊंगी 2x। 24 को ये 2 इधर गुना में है, मैंने अभी अभी बताया है कि ये डिवाइड में जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 12। तो दोनों में से क्या घटाना पड़ेगा, प्रत्येक में से हमें 12 घटाना पड़ेगा, तब जो है हमारे पास ये 5:7 हो जाएगा। ये क्या था, हमारा बिल्कुल मेथड था किस तरह से हमें करना है। आइए देखिए इसको शॉर्ट मेथड में जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास रेशो कितना था पहले, 17:19। ठीक है, फिर बाद में कितना हुआ 5:7। अब हमें ये देखना है 17 में से 5 घटे 12 बचेगा और 19 में से 7 घटे 12 बचेगा। ठीक है, दोनों में से 17 में से 5 घटाए 12, 19 में से 7 घटाए 12, दोनों तरफ जब हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है तो दोनों में से मतलब हमें 12-12 घटा देने पर जो है इनका रेशो ये वाला आ रहा है। तो इसका मतलब 12 जो है हमारा प्रत्येक में से घटेगा, तो ये हमारा जो है 12 इसका इस तरह से भी जो है डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े
कि अनुपात जो है 2:3 हो जाए। ठीक है, और देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात जो है 2:3 हो जाए। तो बिल्कुल जैसे हमने अभी बताया है 3/5 में जोड़ना है। मानो हमने इसमें भी x जोड़ दिया और इसमें भी x जोड़ दिया, अब अनुपात कितना हो रहा है 2/3। 2:3 का मतलब होता है 2/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3x, 2 5 जा इक्वल टू में जाएगा 2x। ठीक है, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दी। ये इधर प्लस के 2x है, माइनस के 2x आएगा, क्योंकि वेरिएबल हमें एक तरफ रखना है और नंबर्स जो है हमें एक तरफ करने हैं। तो 3x में से 2x घटाऊंगी x, और 10 में से ये 9 इधर माइनस में जाएगा, 10 में से 9 गड़ जाएगा, एक जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें 1। तो 1 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या हमें बतानी है। देखिए 7:9 का अनुपात है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट किया था, सिर्फ वहां पे 5 घटाया था और इस बार जो है हमें 5 जोड़ देना है। देखिए संख्याओं का अनुपात कितना है 7:9, दोनों का अनुपात हटाऊंगी तो दोनों में क्या लग जाएगा x। अब देखिए प्रत्येक में 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ दिया और इसमें भी 5 जोड़ दिया। अब अनुपात कितना होता है 4/5 हो जाएगा, क्योंकि रेशो को जो है हम अपॉन में लिखेंगे। हमें क्या कर देने क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 के साथ में करेंगे 35x, 5 पंजे 25, 4 निमा 36, x 4 पंजे 20। अब हमें x वाले एक तरफ रखने हैं, नंबर्स जो है एक तरफ करने हैं। ये 35 इधर प्लस में है, माइनस में जाएगा, 36 में से 35 घटाऊंगी x बचेगा। ये 20 इधर प्लस में है, इधर माइनस में आएगा, 25 में से 20 घटाऊंगी 5 बचेगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 5। हमसे क्या पूछा है बड़ी वाली संख्या बताइए, तो बड़ी वाली संख्या जो थी हमारी 9 थी। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 9, मतलब 9x होगा, ये वाला 9x था। तो 9x जो है हमसे पूछा है, 9x की वैल्यू अभी निकाल करके आए हैं 5, 9 पंजे 45, इसका जो है हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th है। तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 2:5:7। यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए गुणनफल दिया है, इस बार हमें तीन संख्याओं का अनुपात कितना है 2:5:7। अगर मैं इनका रेशो हटा देती हूं, अगर मैं इनका रेशो हटाऊंगी तो 2x, 5x और 7x जो है हमें मिल जाएगा। अब इन तीनों का गुणनफल कितना है 1890, मतलब कि 2x गुना 5x गुना 7x बराबर हो जाएगा 1890 के। कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल से अगर मैं कटिंग करूंगी तो 2 निम्मा 18 और ये कट जाएगा इधर वाला 45 पे। 5 के टेबल से कटिंग करती हूँ तो 5 एकम 5, यहाँ 4 जाएगा, 5 अट्ठे 40, यहाँ 4 जाएगा 45, 5 निम्मा 45। अब 7 के टेबल से जब मैं कटिंग करूंगी तो 7 दूनी 14, 4 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49। ये x कितने हो गए हमारे पास क्यूब इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू जब मैं क्यूब रूट निकालूंगी तो 3 का क्यूब रूट, वो सॉरी 27 का क्यूब रूट जो है हमारा 3 होता है। 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 3 27। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। हमसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 3 जो है हम सभी में पुट कर देंगे, या फिर तीनों संख्याओं को मैं ऐड करना है तो 2x प्लस 5x प्लस 7x, ये 2 और 5 7, 7 और 7 14, तो 14x हुआ, मतलब कि 14x की वैल्यू 3, 14 3 42 जो है इसका सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, u प्लस वी इक्वल टू है 84 तथा u माइनस वी इक्वल टू है 4, तब u रेशो v कितना होगा। ठीक है, देखिए u प्लस वी कितना दिया है 84 दिया है। मैंने आपको बताया जब हमारे पास दोनों संख्याएं प्लस में हो और दोनों संख्याएं माइनस में हो तो u प्लस वी इक्वल टू है 84, u माइनस वी इक्वल टू है 4। जब दोनों संख्याओं को योगफल दिया हो और दोनों संख्याओं को हमें अंतर दिया हो
तो हमें दोनों संख्याएं अलग अलग कैसे निकालते हैं। जो हमारी बड़ी वाली संख्या निकलेगी, देखिए यू और वी में कैसे पता चला कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाएंगे तभी हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, तो मतलब बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, यू। ठीक है, तो u और v हमें अलग अलग नंबर निकालने हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह की संख्याएं हैं कि दोनों को योगफल दे रखा है और दोनों का अंतर दे रखा है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से 84 में ये वाला 4 ऐड करेंगे, मतलब दोनों नंबर जो दिए हैं उन दोनों नंबरों को जोड़ के आधा लिख देंगे। तो 84 और 4 88, 88 का आधा हो जाएगा 44। तो सिंपल बड़ी वाली संख्या जो है हमारी कितनी है, 44। छोटी वाली संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा, इनका अंतर होगा 80। 80 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40। तो मतलब कि ये वाला कितना आ गया हमारे पास, 40। देख लीजिए इन दोनों नंबरों को जब हम ऐड करेंगे, 44 में 40 ऐड करूंगी 84 हो जाएगा, और 44 में से 40 माइनस कर दूंगी तो 4 आएगा। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का हमसे क्या पूछा है, रेशो हमसे पूछा है। तो देखिए रेशो हम कैसे निकालेंगे, मतलब कि u रेशो v जो है हमसे पूछा है 44 रेशो 40। 4 के टेबल से ये 11 पे कट आउट हुआ है, ये 10 पे, तो 11 रेशो 10 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास u प्लस वी इक्वल टू है 80, u रेशो v इक्वल टू है 5 रेशो 3 और u माइनस v जो है हमसे फाइंड करवाया है। देखिए सीधा सीधा क्या करना है, दोनों का योग कितना है 80 और ये दोनों संख्याएं कितनी है 5 रेशो 3 के अनुपात में है। अगर हम इन दोनों का योग देखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग इनका योग कितना है 5 और 3 8, और इन्होंने योग कितना दिया है 80, तो 8 को जो है हम 80 के बराबर रख देंगे। अब देखिए दोनों का हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। 5 में से 3 घटाऊंगी, हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है 2, तो 2 की जो है मैं वैल्यू निकाल दूंगी। यहां से 1 की वैल्यू निकालूंगी, 8 एकम 8 और 8 धाम 80, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। सीधा सीधा जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th है, x रेशो y रेशो z इक्वल टू है 3 रेशो 4 रेशो 5। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें 96 दी है, तब हमसे जेड की वैल्यू जो है पूछी है। देखिए तीनों संख्याएं हमारे अनुपात में कितने, 3 रेशो 4 रेशो 5, और तीनों का योग कितना है 96। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है, 3 और 4 7, 7 और 5 12, हमारे अकॉर्डिंग सबका योग 12 है, उन्होंने अकॉर्डिंग जो है 96 है, तो 12 को जो है हम 96 के बराबर रख देंगे। 1 की वैल्यू निकालूंगी, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, 1 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 8। जेड की वैल्यू हमसे फाइंड करवाइए, जेड कौन सा है 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है और जेड की वैल्यू 5 है, तो 5 जो है हमसे फाइंड करवाया है। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 बराबर 8 के तो 5 अट्ठे 40 जो है ये हम सॉरी 5 अट्ठे 40 जो है इसका सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से 27 व 3 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए बिल्कुल अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 6 किया था, दोनों संख्याओं का योग दिया था और दोनों संख्याओं का अंतर दिया था और दोनों संख्याओं का हमसे अनुपात पूछा था। ये हमें थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख करके दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है और दोनों संख्याओं का अंतर 3 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप सभी को कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताना है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर अनुपात कितना होगा। ये जो है आप सभी का होमवर्क है, कमेंट्स में जो है आपको सभी को बताना है। अगर आपको समझ में आया है तो आप जो है इस वाले क्वेश्चन का जो है अवश्य आंसर भेजेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन का जो है आपको कमेंट में बताना है। ये वाला कमेंट्स में बताएंगे आप कि इस वाली संख्याओं का अनुपात क्या रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th है, दो संख्याएं 3 रेशो 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ा देने पर अनुपात जो है 9 रेशो 10 हो जाता है, प्रारंभ में उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए दो संख्याएं के अनुपात पहले कितना था 3 रेशो 4, प्रत्येक में 30 बढ़ा दिया, दोनों में जो है 30 बढ़ा दिया है, इसमें भी 30 बढ़ा और इसमें भी 30 बढ़ा। ठीक है,
दोनों में 30 बढ़ा दिया, मतलब प्लस कर दिया दोनों में 30। अब कितना हो जाता है 9:10। देखिए हमारे अकॉर्डिंग देखते हैं, अनुपात 3 से जो है 9 हो चुका है। कितना बढ़ा है 6। कितना बढ़ा है ये 6 बढ़ा है। 4 से 10 हुआ है, कितना बढ़ा है 6। हमारे अकॉर्डिंग 6 बढ़ा है अनुपात में, और इन्होंने कहा है 30 बढ़ा है। तो 6 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। 6 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। अब इन्होंने पूछा है प्रारंभ में दोनों संख्याओं का योगफल क्या था। तो हमारे अकॉर्डिंग योगफल कितना है 4 और 3 7। हमारे अकॉर्डिंग कितना है योगफल 7, तो 7 की हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 6 एकम 6, 6 पंजे 30, एक बराबर अगर 5 के है तो 7 बराबर होगा 7 पंजे 35। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 360, x रेसो वाई रेसो जेड इक्वल टू है 4 रेसो 3 रेसो 2, और हमसे जो है y प्लस जेड माइनस एक्स की जो है वैल्यू फाइंड करवाई है। देखिए x की वैल्यू कितनी है 4, y की कितनी है 3 और z की कितनी है 2। ये अभी मैं आपको समझा करके आई हूँ। हमारे अकॉर्डिंग इन सभी का योग है 4 और 3 7, 7 और 2 9। हमारे अकॉर्डिंग सभी का योग 9 है, और इन्होंने जो है योग 360 हमको गिवन दिया है। ठीक है, अब हमसे y प्लस जेड माइनस एक्स पूछा है, मतलब y प्लस जेड, इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 5, माइनस एक्स करेंगे, मतलब ये वाला जो है माइनस होगा, 5 में से 4 गया 1। हमसे 1 की वैल्यू जो है इन्होंने फाइंड करवाई है। तो देखिए 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 40। 40 इसका जो है डायरेक्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th है। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर 44 है। इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। देखिए हमसे क्या पूछा है, छोटी वाली संख्या पूछिए, छोटा वाला जो नंबर है वो हमें फाइंड करना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है 9:5। हमारे अकॉर्डिंग इनका अंतर कितना है, 9 में से 5 घटाऊंगी 4। हमारे अकॉर्डिंग इनका अंतर 4 है, और उन्होंने कितना दिया है 44। 4 एकम 4, 4 से ये कटा 11 पर, तो एक की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 11। हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछी है। छोटी संख्या दोनों में कौन सी है 5। 5 की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। एक बराबर है 11 के, तो 5 बराबर होगा 11 पंजे 55। तो 55 जो है इसका हमारा सीधा सीधा आंसर होगा। छोटा वाला जो नंबर है वो हमारा कितना है 55। तो आज जो है हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न किए हैं, जो हमारे रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के थे, अनुपात और समानुपात चैप्टर के थे। सभी क्वेश्चंस को जो है हमने बिल्कुल डिटेल में किया है, मेथड के साथ किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चंस आपको 12 की 12 सभी को, सॉरी 11, एक क्वेश्चन तो आपको कमेंट्स में बताना है ना आंसर। तो 11 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं, तो आपको जो है कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में या तो दिक्कत रही है कि ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रही है। और सभी को जो है 9th क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है। अब मुझे पता चलेगा कि इसमें कि आपको जो है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि इसमें जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। ठीक है, तो आप सभी को कमेंट्स में बताना है। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था कि इसी के साथ साथ जो है मैं दिल्ली पुलिस की और यूपीएसआई की और ग्रुप डी की जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उसमें जो है हम प्रीवियस ईयर से ऐड कर रहे हैं सोल्व। उसके सभी क्वेश्चंस जो है हम फुल डिटेल में कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। तो सभी क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने हैं। धन्यवाद।